वो शख्स जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को अपनी मुट्ठी में ले लिया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। वो शख्स जिसे लोगों ने पागल कहा, नाकाम कहा, हंसी उड़ाई, मगर आज वही शख्स तारीख के सुनहरी सफ़हात पर अपना नाम लिख चुका है। ये कहानी है डोनाल्ड जॉन ट्रंप की, अमेरिका के 45वें और 47वें सदर की। क्या आप जानते हैं कि इस शख्स ने कारोबार में 6 बार दिवालिया होने के बाद भी हार नहीं मानी? यही वो राज है जो आज हम आपको बताएंगे। ठहरें, कहीं मत जाएं, ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। जून 1946 को न्यूयॉर्क शहर के क्वींस इलाके में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया डोनाल्ड जॉन ट्रंप। ये वो शहर था जो ख्वाबों की जमीन कहलाता है, और इस बच्चे की आंखों में भी शुरू से बहुत बड़े ख्वाब थे। इसके वालिद का नाम फ्रेड ट्रंप था, जो एक कामयाब रियल एस्टेट डेवलपर थे और न्यूयॉर्क के रिहायशी इलाकों में घर बनाते थे। वालिदा मैरी एनी मैक्लियोड एक स्कॉटलैंड से आई हुई खातून थीं, जो अपने बच्चों को मेहनत, खुददारी और बुलंद हौसले का दर्स देती थीं। 5 बहन भाइयों में डोनाल्ड चौथे नंबर पर थे। घर में पैसा था, मगर फ्रेड ट्रंप ने कभी अपने बच्चों को सुस्ती और आराम की आदत नहीं डाली। वो कहते थे कि पैसा तुम्हें मिलता है, मगर कामयाबी तुम्हें खुद कमानी पड़ती है। छोटी उम्र से ही डोनाल्ड एक जिद्दी, जोशीले और बेबाक बच्चे थे। स्कूल में वो हमेशा आगे रहना चाहते थे, लेकिन उनकी शरारतें भी कम ना थीं। उनके वालिद ने उन्हें 13 साल की उम्र में न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में दाखिल करवा दिया, ताकि उनकी तवानाई को सही समत मिले। और वहां डोनाल्ड ने एक नई दुनिया देखी। इंसबात, क़यादत और जीतने की ख्वाहिश, ये तीनों चीजें उनके अंदर जवान हुई। वो एकेडमी में ना सिर्फ पढ़ाई में आगे रहे, बल्कि बेसबॉल टीम के कप्तान भी बने और हर उस मुकाबले में हिस्सा लिया जहां जीतना मुमकिन था। यहीं से उनकी वो सोच पुख्ता हुई कि दूसरे नंबर पर आना मतलब हारना है। तालीम के सफ़र में उन्होंने पहले फोर्डहम यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ा और फिर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के मशहूर वॉर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस में दाखिला लिया। ये अमेरिका के सबसे मुश्किल बिजनेस प्रोग्रामों में से एक था। 1968 में उन्होंने वहां से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए भी उनके जहन में एक ही बात घूमती थी: बड़ा कारोबार, बड़ा नाम, बड़ी दुनिया। किताबों से ज्यादा वो अपने वालिद के कारोबारी दौरों में दिलचस्पी रखते थे, जहां वो सीखते थे कि जमीन खरीदना, इमारत बनाना और दौलत बढ़ाना कैसे होता है। यूनिवर्सिटी के बाद डोनाल्ड ने अपने वालिद की कंपनी एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन में काम शुरू किया। इब्तिदा में उन्होंने न्यूयॉर्क के पसमानदा इलाकों में किराए के मकानों का कारोबार संभाला, मगर डोनाल्ड की निगाहें बहुत ऊंची थीं। वो क्वींस में घर बनाने वाले नहीं, मैनहट्टन में टावर खड़े करने वाले बनना चाहते थे, और यही वो ख्वाब था जो उन्हें हर रात जगाए रखता था। 1971 में उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रखा और अपने इरादों का ऐलान कर दिया। अब वो अपनी शर्तों पर खेलेंगे। 1970 की दहाई में डोनाल्ड ने मैनहट्टन में कदम रखा, जहां हर तरफ मुकाबला था, हर तरफ बड़े बड़े नाम थे। उन्होंने एक पुराने और बंद पड़े होटल, कमोडोर होटल को खरीदने का फैसला किया। लोगों ने कहा यह नामुमकिन है। बैंक ने कर्ज देने से इनकार किया, मगर ट्रंप ने हार नहीं मानी। उन्होंने सियासी ताल्लुकात इस्तेमाल किए, टैक्स में रियायत हासिल की और आखिरकार 1980 में उस होटल को ग्रैंड हयात न्यूयॉर्क के नाम से दोबारा खोला। ये उनकी पहली बड़ी फतह थी और इस फतह की खुशबू ने उन्हें मजीद आगे धकेला। इसी दौर में उन्होंने 5वीं एवेन्यू पर ट्रंप टावर बनाना शुरू किया, शीशे और सोने से बनी वो इमारत जो आज भी न्यूयॉर्क की पहचान है। 1983 में ये टावर मुकम्मल हुआ और डोनाल्ड ट्रंप का नाम दुनिया के नक्शे पर आ गया। इसी दहाई में उन्होंने कसिनो और गैम्बलिंग की दुनिया में भी कदम रखा। अटलांटिक सिटी में ट्रंप ताज महल, ट्रंप प्लाजा और ट्रंप कासल, ये सब उनकी सल्तनत का हिस्सा बन गए। लेकिन 1990 की दहाई में हालात ने पलटा खाया। कसिनो के कारोबार में भारी नुकसान हुआ, बैंकों का कर्ज आसमान पर पहुंच गया। अखबारात में लिखना शुरू कर दिया, ट्रंप खत्म हो गया। मगर जिस शख्स ने मिलिट्री एकेडमी से जीतना सीखा हो, वो आसानी से नहीं झुकता। उन्होंने दिवालिया कानून का सहारा लिया, अपनी कंपनियों को नए सिरे से तरतीब दिया और एक बार फिर खड़े हो गए। ज़ाती जिंदगी की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 शादियां की। 1977 में उन्होंने चेकोस्लोवाकिया की मॉडल और स्की चैंपियन इवाना ट्रंप से शादी की, जिनसे 3 बच्चे हुए, डोनाल्ड जूनियर, इवानका और एरिक। 1993 में उन्होंने अदाकारा मार्ला मेपल से शादी की और एक बेटी टिफनी की विलादत हुई।
2005 में उन्होंने स्लोवेनिया की मॉडल मिलानिया क्नोस से शादी की, जो आज मिलानिया ट्रंप के नाम से दुनिया भर में जानी जाती हैं, और उनके बेटे बैरन ट्रंप हैं। 2000 की दहाई में ट्रंप ने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। 2004 में NBC पर रियलिटी शो दी अप्रेंटिस शुरू हुआ, जिसमें ट्रंप बतौर जज कारोबारी मुकाबलों का फैसला करते और अपना मशहूर जुमला कहते, "You're fired"। ये शो अमेरिका में धमाकाखेज हिट हुआ और ट्रंप का चेहरा करोड़ों घरों में पहुंच गया। यही वो वक्त था जब एक बिजनेसमैन ने पूरी कौम का चहीता बनना शुरू किया। मैं एक बम फटा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदारत का इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। सब ने हंसी उड़ाई, मीडिया ने मजाक बनाया, सियासतदानों ने कहा ये टेलीविजन स्टार सदारत क्या करेगा। मगर 8 नवंबर 2016 की रात दुनिया ने देखा कि वो पागल कहलाने वाला शख्स हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर अमेरिका का 45वां सदर बन गया। ये सदी की सबसे बड़ी सियासी चौंक थी। 20 जनवरी 2017 को जब उन्होंने व्हाइट हाउस में कदम रखा तो पूरी दुनिया का मरकज़े निगाह बदल गया। उन्होंने सदर बनते ही बड़े फैसले किए। चीन के साथ तिजारती जंग, मेक्सिको की सरहद पर दीवार, टैक्स में कमी और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी। उनका हर फैसला तूफान बर्पा करता, मगर वो परवाह नहीं करते थे। 2020 के इंतखाब में उन्हें जो बाइडन के हाथों शिकस्त हुई, जो उनकी जिंदगी का एक और बड़ा इम्तिहान था। फिर उन पर मुकदमात चले, उनकी जायदादें जब्त करने की कोशिश हुई, उन्हें सियासत से बाहर करने की हर तदबीर की गई। मगर ट्रंप वो इंसान नहीं जो टूट जाए। 2024 के इंतखाबी मुहिम में वो फिर मैदान में उतरे और 5 नवंबर 2024 को अमरीकी अवाम ने उन्हें दूसरी बार अपना सदर चुन लिया। वो अमरीका के 47वें सदर बन गए। तारीख में सिर्फ 2 सदर 2 बार सदर बने हैं, ग्रोवर क्लीवलैंड और डोनाल्ड ट्रंप। आज 2025 में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की बागडोर संभाले हुए हैं। उनकी मजमूई दौलत का अंदाजा तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर लगाया जाता है और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के तहत होटल, गोल्फ कोर्स, रिजॉर्ट्स और रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा सिलसिला आज भी चल रहा है। उनका ख्वाब है कि अमेरिका को दोबारा अजीम बनाया जाए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो अपनी पूरी ताकत से इस मिशन पर काम कर रहे हैं। अब आइए उन 3 सबक की बात करें जो डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी से हम सबको लेने चाहिए। सबक नंबर 1, नाकामी आपको खत्म नहीं करती जब तक आप खुद हार ना माने। ट्रंप 6 बार कारोबारी तौर पर डूबे, मगर हर बार उठे। जिंदगी में गिरना ऐब नहीं, गिरकर बैठ जाना ऐब है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई मुश्किल है, कोई नाकामी है, तो याद रखें, ये आपकी आखिरी तस्वीर नहीं है। सबक नंबर 2, लोगों की राय आपकी किस्मत नहीं लिखती, आपका अज़्म लिखता है। जब ट्रंप ने सदारती इंतखाब का ऐलान किया तो पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया, मगर उन्होंने अपनी आवाज बंद नहीं की। दुनिया क्या कहती है ये अहम नहीं, आप क्या करके दिखाते हैं ये अहम है। सबक नंबर 3, खुद पर यकीन वो हथियार है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। ट्रंप ने कभी खुद को कम नहीं समझा, चाहे हालात कैसे भी रहे हों। खुद एतमादी सिर्फ कामयाबी में नहीं, नाकामी के वक्त भी बरकरार रखनी होती है, और यही आपको बाकी सबसे अलग करती है। दोस्तों, अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर उनकी जिंदगी से आपने कुछ सीखा हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही दिल को झंझोड़ने वाली तारीखी कहानियां मिलती रहें। कमेंट में बताएं कि ट्रंप की जिंदगी का कौन सा लम्हा आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करता है, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और अजीम शख्सियत की बायोग्राफी बनाएं तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके लिए हर हफ्ते एक नई तारीखी दास्तान लेकर आते हैं, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।